11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गांधी मीनार और जवाहर मीनार नामक मीनारें किस बांध के पास स्थित हैं? नियर विच डैम आर द टावर्स नेम्ड गांधी मीनार एंड जवाहर मीनार सिचुएटेड? ऑप्शन देखिए, ए हीराकुड, बी तेहरी, सी नागार्जुन सागर या डी भाखरा नंगर। गांधी मीनार, जवाहर मीनार, ये नामक मीनारें किस बांध के पास स्थित हैं? 2 लाइफलाइन है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। सर लाइफ लाइन लेना चाहेंगे। लाइफ लाइन लेंगे। दो बचे हुए हैं, ऑडियंस पोल और डबल डिप। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए कंपेरिजन। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। हीराकुड को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 54% बी को दिया है 30, सी और डी को मिला है 12 और 4%। क्या कीजिएगा? सर डबल डिप भी लेना चाहेंगे। डबल डिप लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अब भाई साहब ऐसा है कि आप क्विट नहीं कर पाएंगे। जी। पहला उत्तर बताइए। पहला हीराकुंड, ऑडियंस से। हीराकुंड, हीराकुंड ही पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। अरे यही सही था भाई साहब। गांधी मीनार और जवाहर मीनार हीराकुंड बांध के दोनों ओर जो है वो स्थित है, जो कि उड़ीसा में है। और मान्यवर तीनों लाइफलाइन चली गई है। कोई बात नहीं घबराने की। 12वां प्रश्न आ गया है। 6,40 आपने जीत लिया है। 12वां प्रश्न है 12,50,000 रुपए का। ये देखिए, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। 1991 का मैड्रिड प्रोटोकॉल किसे शांति और विज्ञान के लिए समर्पित प्राकृतिक रिजर्व के रूप में नामित करता है? मैड्रिड प्रोटोकॉल of 1991 designates what as a natural reserve devoted to peace and science? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए Amazon rainforest, B the moon, C international waters, D Antarctica। ए Amazon वर्षावन, B चंद्रमा, C अंतरराष्ट्रीय जल या डी एंटार्क्टिका। मैड्रिड प्रोटोकॉल। सर डी अंटार्कटिका। लगा दें ताला? जी सर। डी कह रहे हैं अंटार्कटिका पे ताला लगाने के लिए। कुछ सोचे वोचे नहीं अब आपने बोला? नहीं सर, बहुत सोचा। पहले सोचा हुआ था इसके बारे में? शांति और विज्ञान के लिए सर अंटार्कटिका में एक संधि हुई थी कि मतलब उसमें कोई कब्जा करने का प्रयास नहीं करेगा, उसमें सब लोग सामूहिक रूप से उसमें अपनी रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं। तो बेसिकली अंटार्कटिका ही होना चाहिए। 12,50 जीत गया। बहुत बहुत बधाई आपको। इस संघ का पूरा नाम प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द एंटार्क्टिका ट्रीटी। इस पर 4 अक्टूबर 1991 को मैड्रिड में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें अंटार्कटिका में मानव गतिविधियों के कारण होने वाले नुकसानों से सुरक्षा करने की बात कही गई थी। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको प्रवीण नाथ जी, क्या बात है, वाह। अब आगे चलते हैं और मिलेगा आपको 25 लाख रुपए अगर ये भी सही हो गया तो। और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2024 पेरिस ओलंपिक्स में
ड्रेसाज स्पर्धा में भाग लेने वाले पहले भारतीय घुड़सवार अनुष अग्रवाल के साथ आए। घोड़े का नाम क्या था? What is the name of the horse that accompanied Anush Agrawal, the first Indian equestrian to ride in a dressage event at the 2024 Paris Olympics? ये रहे नाम आपके सामने। A. Sir Caramello Old. B. Decathlon. C. Saint Simon. D. Princess Doreen. ये सब के सब घोड़ों के नाम। और 2024 पेरिस ओलंपिक जो ड्रेसाज स्पर्धा में जो पहले भारतीय घुड़सवार थे अनुष अग्रवाल, इस पे सवार थे वो। किस घोड़े पे और इसका नाम क्या था घोड़े? जाने क्यों सर, प्रिंसेस डोरिन लग रहा है। प्रिंसेस डोरिन। सेंट साइमन। सर कैरामोल ओल्ड। कहीं पढ़ा हो, सुना हो? जी, थोड़ा थोड़ा आगे। तीनों लाइफलाइन गई हैं। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। गलत नीचे गिरा देंगे 3-20 पे। कभी भी आपको लगे तो आप क्विट कर सकते हैं। सर बी डेकाथलन को लॉक करना चाहिए। किसको? बी डेकाथलन। डी कैथलॉन। बी 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 बी। जी, बी डिकैथलॉन कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। जी सर। बी पे ताल लगाया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर ये गलत हो गया। एक नाम आया था आपकी जबान पे, सर कैरामेलो ओल्ड। जी वो सर। है सही उत्तर। जी। दुर्भाग्यवश भाई साहब आप नीचे आ गए हैं 1250 से और आ गए हैं 320 पर। जी सर। सर कैरामेलो ओल्ड का जन्म 2007 में जर्मनी में हुआ था। ये जो घोड़े का नाम था। कोई बात नहीं भाई साहब। प्रवीण जी बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद हम आपको देते हैं। ये 3,20,000 जो है हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। जी सर। तालियां बच जाए इनके लिए। सभी नाक आ गए हैं। अकाउंट नंबर डाल दिया है। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 1 2 3 4 3 छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया और इसी वक्त पहुंच गया ये 3,20,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट। बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर आपकी बातें सुनकर के हमें बहुत अच्छा लगा। कई ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपका था जी जी जिसमें हमें तो बिल्कुल यकीन ही नहीं था कि उसका आप जानते होंगे। बहुत सुंदर खेल खेला है जी। और खास तौर से आपने जो उन्नाव में जो प्रगति हो रही है जी सर। उसके बारे में बताया जी। ये सुनकर के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। जी। चलिए गांव वगैरह में छोटे छोटे शहरों में भी ये प्रगति चल रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके।